जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स गुरुकुलम में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास 10 की एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हूं आपके साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं सर्कल के। और अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल, जिसका भी वेटेज काफी अच्छा माना गया है। और सर्कल में आपको क्या क्या कर कर जाना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने यहां पर पूरी बात का ध्यान रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम सैंपल देखेंगे। तो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। और यहां पर ये मैंने जो आपको एक डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में सर्कल से रिलेटेड सारी बात को कवर किया है। तो जहां पर एक फिक्स पॉइंट O है, साथ में रेडियस OP और OQ है, और P से Q तक का डिस्टेंस डायमीटर होता है। R और S जो आपको दिख रहा है एक कॉर्ड होता है। और इस तरीके से हमारे पास यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सर्कल के बारे में है। तो अभी जो सर्कल वाला टॉपिक है उसमें हम आगे और ये देखेंगे कि इस तरीके से आप देख रहे हैं जहां पर इंटीरियर सेगमेंट और एक्सटीरियर सेगमेंट के बारे में बात बताई गई है। यानी कि आपके पास एक सेगमेंट क्या होगा, तो सेगमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका था। आपको याद हो कि रेडियस और कॉर्ड से रिलेटेड होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू रेडियस विथ कॉर्ड। इस टाइप का जो आपके पास जो आर्क बनता है उसे सेगमेंट कहा जाता है। अब सेगमेंट में भी आपके पास एक माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट होता है। और यहां पर हमने देखा कि इस तरह से ये सेगमेंट हो रहा है। तो ये इतना अगर पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल दिख रहा है, यानी छोटा दिख रहा है कंपैरिजन टू इसके। तो इस तरीके से ये आपका माइनर हो गया और ये हो गया आपका मेजर। लेकिन यहां पर देखिए सेक्टर को भी एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्टर जो होता है वो दो रेडियस के साथ क्या होता है, इनक्लोज होता है विद द आर्क, उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो ये सर्कल की हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। इसी के साथ हमारा माइनर आर्क, मेजर आर्क है, जो कि मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में समझा चुका था। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आप सेकंड को समझते हैं कि सेकंड दो पॉइंट को टच करता है। और टच करते हुए हमने ये जो डायग्राम बताया है इस सेकंड के बारे में, यानी कि इस तरीके से हमारे पास सर्कल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम वाला पॉइंट आ रहा है, अ लाइन मीट अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अगर कोई लाइन देखिए केवल और केवल एक पॉइंट को टच करती है, तो टच करती हुई जो आपने बनाया है, तो यहां पर इसे कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट में अगर इस लाइन को आगे तक आपने बना दिया, यानी कि और Q को अगर मिला दिया, तो ये इस पर एक तरह का टेंजेंट बनेगा जो कि 90 का एंगल बनाएगा। इसी तरह सर्कल which passes through all the three vertices of a triangle is called the circumscribe of the circle। अगर तीनों पॉइंट है ट्राइंगल के, उससे ये अगर इस तरह से टच कर कर आपने एक सर्कल बनाया, तो इस तरीके से इसको सर्कमस्क्राइब्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर सर्कल से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल। यानी कि आपने एक सर्कल को किसके अंदर बनाया है, ट्राइंगल के अंदर बनाया, which touch the all the side of the triangle is called the in circle of the triangle। तो ये क्या कहलाएगा, in circle of the triangle कहलाएगा। और ये अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहां ये जो आपने रेडियस यहां पर डायमीटर जो आप देखेंगे, तो ये इसकी रेडियस का काम करेगा, यानी P। और यहां पर कोई पॉइंट आप O मान लोगे, तो इस तरीके से यहां पर कोई भी एक पॉइंट मान लो जहां पर ये टच कर रहा है, तो इस तरीके से आपको वो रेडियस के फॉर्म में बन जाएगा। And the circle with the same center and same radii are called the concentric circle. Circle with the same radius are called the congruent circle. A straight line cutting a circle to different point is called the secant. And a line meet at the circle in the one and only one point is called the tangent to the circle. The point where the tangent touches the circle is called the पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा क्लास 10th का है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो याद स्पेशली ये पॉइंट जरूर याद रखिए। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क
the center of the circle is the double angle and subtended by the arc at the remaining part of the circle। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर बनते हैं बेटा। आते हैं नेक्स्ट पर, मैंने इसी का ध्यान में रखते हुए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या बनाए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं, तो इन्हें आप जरूर सॉल्व करिए। जैसे यहां पर पहला ही एमसीक्यू आया, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी 90 डिग्री। देखिए कितना इजी है, अब भी मैंने ये जस्ट बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना, कितने बना सकते हो, केवल ओनली वन बना सकते हो। हाउ मेनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट में बी ड्रॉ ऑफ अ सर्कल, तो कितने मैक्सिमम पैरेलल की अगर बात चलती है तो आप दो बना सकते हो। नेक्स्ट, टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टच द एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी। तो कुछ नहीं करना है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ट्रिपलेट रूल लगाना है, तो 5 3 दे रखा है, तो डेफिनेटली अगला आंसर होगा ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग 4। देखिए सर ये तो मजा आ रहा, आप तो यूं फटाफट बता रहे क्वेश्चंस को। हाँ बेटा यही तो होता है तरीका कि कितने जल्द से हम क्वेश्चंस को यूं टच सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप देखिए यहां पर बोला सर्कल रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, ये टच इंटरनली कर रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी, तो सेम वही यहां पर इंटरनली कर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां पर क्या पूछा गया है, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपके पास दो सर्कल 5 पे 4 होता है, लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है, इंटरनली टच कर रहा है, तो 4 का आप क्या कर देंगे हाफ, तो 2 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितने बना सकते हैं, आप एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द सेकेंड सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल 2 पॉइंट, कितने पॉइंट को टच करता है, सेकंड 2 पॉइंट को टच करता है। देन फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, from the center 25 the radius of the circle and the distance of Q। तो मैंने क्या कहा, आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ट्रिपलेट रूल होता है 24 25, और उसका ट्रिपलेट रूल ये बताता है कि इसका आंसर होगा 7। तो देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर इज। तो वो कैसा होगा, वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा। क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये याद रखना। फिर आते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द PT इज 8 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी पूछा है, तो आप देखिए यहां पर आप ट्रिपलेट रूल लगाइए। तो जब ट्रिपलेट रूल लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, 10 8 का ट्रिपलेट रूल 6 देता है। क्या देता है, 6 देता है। तो देखिए आंसर में दिख रहा है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ विल बी क्या होते हैं, टेंजेंट इक्वल होते हैं अगर किसी एक खाली पॉइंट से, यानी क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपने किसी भी पॉइंट से, इसको ऐसा समझो एक सर्कल बनाया, क्या बनाया बेटा, सर्कल, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से टच करा, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर आपने देखा, अगर टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ऑन पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड टू द each other at the एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल POE। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एक तरह का एक सर्कल बनाएंगे, और मान लीजिए आपने यहां पर इस तरह से बनाया, और यहां पर आपका ये मान लीजिए A है, ये B है, और ये P है बेटा, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट O है, इस तरह से आप, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। अब आपसे क्या बोला, POA, यानी कि आपसे POA मांगा है, यानी कि इसकी बात बोल रही है POA। तो आप सबसे पहले देखिए, आपको यहां पर क्या बोला है कि इंक्लाइन द 80 डिग्री, जब ये 80 डिग्री का एंगल बना रहा, तो इसका मैं एक रूल बता देता हूं। आपको करना कुछ नहीं, 180 में से इस 80 को माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आया, 100। कितना आया, 100, और उस 100 का आप हाफ कर दो, तो 50 डिग्री आपका आंसर। क्या रूल याद रखना कि इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम 180 में से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद उसका हाफ
हाफ करेंगे और आपका आंसर देखिए वो 50 डिग्री आंसर। तो बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही हमने देखिए हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो इनफाइनाइट मेनी, एक ही आप अगर कोई मान लीजिए आप यहां से कितने बहुत सारे बना सकते हैं, एक पॉइंट से ना जाने कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट मेनी आपके पास टेंजेंट बनेंगे। तो इसी का ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए जो 2025, 24, 23, 20 और 19 की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को लगा के जाइएगा। ऐसे ही हमने देखिए बेटा यहां पर फिर एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्पेशली मैंने यहां पर ये जो इस बार मैंने जो क्लास 10 के लिए सर्कल के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप इन्हें जरूर जरूर लगाइए और समय रहते इनकी प्रैक्टिस करें। इस बात का दावा है मेरा कि डेफिनेटली आपको जो 17 तारीख को आप पेपर दे रहे हो ना, उसमें आपको जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। और बड़ी मजेदार क्लास है क्योंकि यहां पर मैंने केवल आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए सर्कल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहां पर एक क्लास बना दी है, ताकि आप इसे समय रहते ही देख लो, ताकि आपके क्वेश्चन यूं चुटकियों में बने और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 20 और 21 ये भी पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जरूर लगाइए बेटा। और अब आते हैं यहां पर आपके क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या केस स्टडी के लिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरे क्लियर है, तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर लगाइए बेटा। अगले 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सर्कल के स्पेशल क्वेश्चंस माने जाते हैं। अगले पर आ रहे हैं देखिए 13, 14 और यहां पर आपके पास ये आ रहा है 13, 14 और साथ में 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से मैंने यहां पर जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे का आता है कि सर मुझे सर्कल को कैसे पढ़ना चाहिए, सर्कल के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया तो बेसिक मैथमेटिक्स का काम डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों को एग्जाम्पलर बुक और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर देखना है, ताकि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे सर्कल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप जरूर लगाएंगे। और बहुत जल्द मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें बच्चे के पास कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे एग्जाम में लिख कर आना चाहिए, किस तरीके से हम अच्छा लिख सकते हैं। तो बहुत जल्द मेरा वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।